कांग्रेस की कलह अब बिल्कुल सतह पर है। यहां तक कि गांधी परिवार का तिलिस्म भी टूटता दिखाई पड़ रहा है। पार्टी के वफादार भी अब शीर्ष नेतृत्व पर खुलकर प्रश्न उठा रहे हैं। स्थिति यह हो चुकी है, कांग्रेस को बाहर लड़ने से पहले अपने भीतर लड़ना पड़ रहा है। और आपको राज की बात हम बता दें, कांग्रेस नेतृत्व यानी गांधी परिवार की जो तिकड़ी है सोनिया, राहुल और प्रियंका की, उसने ये तय कर लिया है कि इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाएगी। हाँ, मोदी और बीजेपी को हराने के लिए जो विपक्ष है उसमें फूट न पड़े, इसके लिए उनके साथ नरमी जरूर बढ़ती जाएगी। मतलब अपनों पर सितम, गैरों पर करम वाली ये सियासत आगे चलेगी। और क्या है इसके पीछे राज, इसी पर करते हैं बात। मैंने कह दिया, दोपहर को आपने सुना होगा कि आई विल बी लीविंग द कांग्रेस पार्टी। तुम मुद्दों पे आओ, ये मुद्दे सुलटाओ, सिद्धू तुम्हारे पीछे चलेगा, तुम्हारी जय जयकार करेगा। कांग्रेस की जय जयकार हमेशा ही करता रहा। कांग्रेस में आए तूफान और गांधी परिवार की इससे निपटने की रणनीति के पीछे तस्वीर समझने से पहले थोड़ा अतीत पर नजर फिराना जरूरी है। वाजपेयी सरकार के बाद कांग्रेस जब 2004 में सत्ता में आई और उससे पहले पार्टी बहुत खराब दौर से गुजर चुकी थी। राजीव गांधी की मौत के बाद पीवी नरसिंह राव की सरकार बनी, वही अध्यक्ष भी थे। इसके बाद राव ने सीताराम केसरी को अध्यक्ष बना दिया और राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी को संगठन से दूर रखा। इस दौर में कांग्रेस के वफादारों गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, अहमद पटेल, जनार्दन द्विवेदी और ऑस्कर फर्नांडीज समेत तमाम नेताओं ने सोनिया गांधी को काफी बवाल के बाद अध्यक्ष बनाया। सोनिया कांग्रेस की अध्यक्ष तो बन गई थी, लेकिन आजादी के बाद का वह समय कांग्रेस के लिए काफी खराब दौर था। बीजेपी राष्ट्रीय विकल्प के रूप में खड़ी हो रही थी। मगर 2004 में जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सामने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन खड़ा कर दिया, तो न सिर्फ कांग्रेस का रुतबा वापस आया, बल्कि 2004 में संपर्क की सरकार भी बनी। इसी के साथ देश की सियासत में एक बार फिर से गांधी परिवार प्रथम परिवार के रूप में प्रतिस्थापित हो गया। लेकिन 2009 से राहुल गांधी का प्रभाव बढ़ने लगा। प्रभुत्व पार्टी में उनका जरूर बढ़ा, लेकिन राजनीति में उनकी हैसियत साफ तौर पर कम होती दिखाई पड़ रही है। इसके बाद जब से मोदी का युग शुरू हुआ है, तब से लगातार राहुल सियासी रसातल में गए। 2019 में तो अमेठी से चुनाव तक हार गए। नेतृत्व कमजोर हुआ तो असंतोष के स्वर भी उठने लगे। पार्टी में पुराने लोगों की जगह नई टीम खड़ी करने की कोशिश कर रहे राहुल ने अध्यक्ष पद तो छोड़ा, लेकिन अपने काम में लगे रहे। अब जबकि कांग्रेस अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है, तो कांग्रेस के भीतर लोकतंत्र के साथ साथ नेतृत्व पर भी सवाल उठने लग गए हैं। राहुल गांधी तो सक्रिय राजनीति में थे और वही फैसले भी ले रहे थे सोनिया गांधी के बाद, लेकिन अब प्रियंका गांधी भी सक्रिय राजनीति में आ गई हैं। और खास बात यह है कि प्रियंका भी अपने ही तरीके से, अपनी ही शैली में काम करने की आदी हैं और अपनी ही चला रही हैं। ऐसी स्थिति में जबकि कांग्रेस के पास कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है, तो मां सोनिया गांधी कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर वहां पर हैं और तीनों गांधी ही मिलकर पार्टी के सारे फैसले ले रहे हैं, जिसको लेकर असंतोष के स्वर अब ज्यादा मुखर और प्रखर होते जा रहे हैं। इधर कांग्रेस के वफादारों में असंतोष बढ़ता ही जा रहा था। कारण पद बचे नहीं, सरकारें सिर्फ 3 राज्यों में बची। राहुल या प्रियंका ने पुराने वफादारों की उपेक्षा कर नए लोगों की टीम बनानी शुरू की। वास्तव में राहुल गांधी पर सवाल संगठन से लेकर जनता के बीच में भी उठ रहे हैं। पार्टी के अंदर मांग उठी कि राहुल में नेतृत्व क्षमता की कमी कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर रही है और ऐसे में कमान किसी और के हाथ में दी जानी चाहिए, वो भी परिवार के बाहर। वैसे प्रियंका गांधी भी सामने आई, लेकिन अभी तक वह भी कुछ प्रभाव छोड़ने में नाकाम रही।
इधर कांग्रेस में राहुल गांधी ने पुराने छत्रपों या ओल्ड गार्ड को धीरे धीरे किनारे हाशिए पर लगा दिया। पिछले 17 सालों में कांग्रेस के अंदर फ्रंट लाइन टीम एक तरीके से राहुल गांधी की तैयार हो चुकी है। वो टीम भले ही सत्ता की दावेदारी में नरेंद्र मोदी से लड़ने में अभी नाकाम पाई जा रही हो, लेकिन एक बात आप मानकर चलिए कि अगर अब CWC भी होती है तो गांधी परिवार की त्रिमूर्ति को हिलाने वाला कोई नहीं होगा। राहुल की ये फौज उनकी सुरक्षा में पूरी तरीके से सक्षम है। अब पंजाब में जिस तरह से प्रियंका गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू का फैसला लिया और अमरिंदर की विदाई, चन्नी की ताजपोशी जैसे प्रकरण हुए, तभी सिद्धू के इस्तीफे के बाद फिर कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। तुरंत कपिल सिब्बल खुलकर सामने आए और कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल दागे। जवाब में उनके घर पर टीम राहुल का प्रदर्शन हो गया। पी चिदम्बरम से लेकर गुलाम नबी आजाद जैसे नेताओं ने इस हुड़दंग पर सवाल उठाए। कैप्टन अमरिंदर तो कांग्रेस से किनारा कर ही रहे हैं। पंजाब के सांसद व पूर्व मंत्री मनीष तिवारी ने भी खुलकर हमला बोला। अब कांग्रेस कार्य समिति या CWC बुलाने की मांग है। इसे जल्दी बुलाने को कहा भी गया है, मगर राज की बात यह है कि अब आवाज उठाने वालों को ठिकाने लगाने पर पूरी तरीके से गांधी त्रिमूर्ति आमादा है। इन सब सवालों और तमाम कोलाहल के बीच भी एक बात राज की आप जरूर समझ लीजिए कि कांग्रेस गांधी की थी, गांधी की ही रहेगी। ये खासतौर से जो त्रिमूर्ति है सोनिया, राहुल और प्रियंका की, ये सुनिश्चित कर रहे हैं। और उनकी रणनीति ये है कि कैसे एक पूरी नई कांग्रेस खड़ी कर दी जाए। मतलब जो पुराने लोग सवाल उठा रहे थे वो कैसे नेपथ्य में चले जाएं और पूरी तरीके से संगठन पर परिवार का ही कब्जा रहे, क्योंकि सीताराम केसरी यानी गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनने का जो अनुभव है इस परिवार का, उसके बाद ये किसी गैर गांधी के पास पार्टी की कमान जाने दें, ये संभव होता नहीं दिखाई पड़ता। मतलब ये तीनों गांधी मिलकर ही पार्टी चलाएंगे, वो अलग बात है कि इनके बीच में भी फैसलों को लेकर अनबन होती है, सवाल भी उठते हैं, लेकिन वो परिवार का मामला है। उन्होंने कहा कि ये तीनों पार्टी में खुद को ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तरह यानी सर्वशक्तिमान मानते हैं। वही किसी को बनाएंगे और वही किसी को बिगाड़ेंगे। इसके साथ ही आपस में भी शक्ति संतुलन साधने की कवायद चलती रहेगी, मगर किसी भी कीमत में कांग्रेस की संगठनात्मक कमान गैर गांधी के हाथ में नहीं जाने देंगे। ये बात अलग है कि उनकी इस जिद में कांग्रेस का संगठन अपनी हैसियत और वजूद इस तरह से खत्म होने के कगार पर है, लेकिन वो संगठन नहीं छोड़ेंगे। उनकी बात में दम भी दिखता है। तमाम नए पुराने नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। जनार्दन द्विवेदी किनारा कर चुके हैं, PC चाको पार्टी छोड़ चुके हैं, सुष्मिता देव, कलेरो और संगमा भी तृणमूल में शामिल हो चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर पार्टी छोड़ने का ऐलान कर ही चुके हैं, मगर कांग्रेस नेतृत्व खुद पर सवाल उठाने वालों से दूरी बनाकर एक नई कांग्रेस खड़ी करने की कोशिश कर रहा है कि जो उनकी आवाज में सुर मिलाए। इसीलिए उनकी पार्टी के नेताओं को दूसरे दल अपने यहाँ ज्वाइन करा रहे हैं, लेकिन उन दलों से कांग्रेस ना कोई अदावत रख रहा है, ना सवाल उठा रहा है। दरअसल वो उनके साथ मिलकर ही मोदी का मुकाबला करने की रणनीति बना रहा है, इसलिए बाहर से अपने यहाँ नेता भी आयातित किए जा रहे हैं। तो सारांश ये है कि अभी गांधी परिवार की पूरी लड़ाई पार्टी में पूरी तरीके से पकड़ बनाए रखने की और पार्टी के जो ओल्ड गार्ड हैं या जो तमाम नेता सवाल उठा रहे हैं परिवार पर, उनसे निपटने की है। इसके बाद पार्टी में जब पूरी तरीके से काबिज हो लिया जाएगा, वैसे कमान उनके हाथ में ही है, लेकिन जब कोई जरा भी चू चपड़ ना कर पाए, उसके बाद वो सत्ता की लड़ाई शुरू करेंगे। इसीलिए इन्होंने तमाम युवा लोगों की फौज बाहर से लानी शुरू की है, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू से लेकर अभी कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी या हार्दिक पटेल इसी कड़ी में हिस्सा है। और ये देखने की बात होगी कि अपने पुराने नेताओं को ठिकाने लगाने के बाद इन आयातित नेताओं से कांग्रेस कितना आगे जा पाएगी या पीछे जाएगी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।